वर्ष 1973 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे को, आधारभूत संरचना को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिनमें संसद आर्टिकल 368 के तहत मिली संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से भी परिवर्तन नहीं कर सकती। समय समय पर विभिन्न केसों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संविधान की इन बुनियादी विशेषताओं को अपडेट भी किया है। संविधान की ये बुनियादी विशेषताएं इस तरह से हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, परिसंघवाद, फेडरलिज्म, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मौलिक कर्तव्यों और राज्य के निर्देशक तत्वों में एक संतुलन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया है। आज हम इन विशेषताओं पर क्यों बात कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि 10 से 13 जनवरी को जयपुर में हुई ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज द सुप्रीमेसी ऑफ पीपल, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी आधारभूत संरचना का आधार लोगों की सर्वोच्चता है, लोगों की संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता है। विभिन्न राज्यों के विधानमंडल और संसद ही वो स्थान है जो इस देश में प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात तय करते हैं। इसलिए अल्टीमेट पावर लाइज विद द लेजिस्लेचर। आप ध्यान से सुनिए कि वाइस प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं, अल्टीमेट पावर लाइज विद द लेजिस्लेचर, यानी जो संसद और विभिन्न राज्यों के विधानमंडल की शक्तियां हैं वो अल्टीमेट पावर है। और संविधान का आधारभूत ढांचा क्या कहता है? संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश के संविधान में संसद की सर्वोच्चता को निर्धारित नहीं किया गया है, विधानमंडल की सर्वोच्चता को निर्धारित नहीं किया गया है, कार्यपालिका की सर्वोच्चता को निर्धारित नहीं किया गया है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता को निर्धारित नहीं किया गया है। किसकी सर्वोच्चता को निर्धारित किया गया है? संविधान की सर्वोच्चता को। चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, देश की कोई भी संस्था हो, सबको संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार ही काम करना होगा, क्योंकि संविधान सर्वोच्च है। और देश के वाइस प्रेसिडेंट क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अल्टीमेट पावर लाइज विद द लेजिस्लेचर। और इसलिए आगे वो कहते हैं कि इसलिए संसद और विधानमंडल ही विभिन्न संस्थाओं में किसकी नियुक्ति होगी ये चीज तय करेंगे। और इसके बाद देश के वाइस प्रेसिडेंट 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खारिज कर दिए जाने के निर्णय की आलोचना करते हैं। अगर देश के वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अल्टीमेट पावर लाइज विद द लेजिस्लेचर, तो उनका ये स्टेटमेंट गलत ही नहीं है बल्कि असंवैधानिक भी है। केवल रोंग नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि अल्टीमेट पावर लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप हाल की घटनाओं के सारे सिनेरियो को एक जगह रख करके देखते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सरकार हर हालत में हायर जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत अपनी भागीदारी को लेकर या कहें कि अपने हस्तक्षेप को लेकर के एकदम आमादा है। और इसलिए अलग अलग संस्थाएं न्यायपालिका के अलग अलग निर्णयों की आलोचना करने में लगी हुई हैं, चाहे वो लॉ मिनिस्ट्री हो या हायर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।